हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अवधेश सर आज लेकर आया हूँ यूपीएससी सीएससी एग्जाम अध्याय 3 इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक के बहुत ही बेहतरीन नोट अध्याय 3 के चैप्टर का नाम है संविधान की अवधारणा। तो आज बात करने वाली है संविधान की अवधारणा के बारे में। बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं। इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ स्थापित करना है या स्थापना करना है। यानी कि जो संविधान शब्द है तो इसकी भाषा जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूरे नामक एक शब्द है, जिसके माध्यम से इसकी संविधान की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है स्थापित करना। दूसरा पॉइंट है संविधान को भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मानदंड आदि के रूप में वर्णित है। यानी कि हमारे संविधान को भूमि का मौलिक कानून कहा जाता है, देश का सर्वोच्च कानून भी कहा जाता है, देश का मूल कानून भी कहा जाता है। यानी कि आदि ऐसे ऐसे नाम है जो हमारे भारतीय संविधान को नाम से जाने जाते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है प्रमुख विशेषज्ञों ने संविधान को इस प्रकार परिभाषित किया है। यानी कि जो दुनिया के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो संविधान के रूप में स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को क्या क्या कहा है। जो गिलक्रिस्ट ने कहा है कि संविधान नियमों या कानूनों का वह निकाय है। यानी कि गिलक्रिस्ट ने जो कहा है कि संविधान नियमों का वह कानून है जो सरकार की व्यवस्था को, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है। उनके आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगला विशेषज्ञ कौन है। वो है हमारा गैटेल। गैटेल ने क्या कहा है, देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांत उसका संविधान कहलाते हैं। यानी कि गैटेल ने कहा है कि संविधान किसे कहते हैं, तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि देश के स्वरूप को ही जो निर्धारित करने वाले मूलभूत कुछ सिद्धांत होते हैं, वही सिद्धांत उसका संविधान कहलाते हैं। अर्थात जिसके द्वारा देश का गठन किया जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अपनी संप्रभु शक्तियों का वितरण, सरकारी कार्यों के कार्यक्षेत्र का दायरा, तरीका और सरकार का उन लोगों से संबंध जिन पर इसका अधिकार उपयोग किया जाता है। यानी कि जिसके द्वारा देश का गठन किया जाता है, विभिन्न अंगों का संप्रभु शक्तियों का वितरण किया जाता है, सरकारी कार्यों में कार्य क्षेत्र का दायरा होता है, वो हमारा संघर्ष पाने पर इसका अधिकार उपयोग किया जाता है। अब अगला स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ व्हीयर ने क्या कहा है, संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह करता है जो सरकार को स्थापित और विनियमित या नियंत्रित करते हैं। यानी कि व्हीयर ने जो कहा है कि संविधान जो है वो किसी भी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का, यानी कि जो सरकार होती है उसका वर्णन किया करता है और उन्हीं नियमों को वह संग्रह होता है जो सरकार को स्थापित करने में, विनियमित करने में मदद करता है। अगली स्पेशलिस्ट है हमारे वेड और फिलिप्स। तो वेड और फिलिप्स ने क्या कहा, इसे भी अच्छे से हम जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर यूपीएससी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। संविधान विशेष कानूनी वाला दस्तावेज है जो देश की सरकार के अंगों के ढांचों और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है और उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि संविधान जो है वो एक विशेष कानून वाला दस्तावेज होता है जो देश के सरकारी अंगों के साथ साथ उसके प्रमुख कार्यों को भी एक निर्धारित यानी नियम के अंदर रखता है और उनके कानून अंगों जो होते हैं तो अंगों को संचालन करने में भी नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। अब बात करते हैं अगले स्पेशलिस्ट की। अगला नंबर है कार्य, यानी संविधान के कार्य क्या है। संवैधानिक विद्वान इलियट बुलमर ने संविधान के कार्यों की बहुत अच्छी तरह से पहचान की है। यानी कि एक हमारे विद्वान हैं जो संविधान के इलियट बुलमर, तो वो बताएंगे अब कि ये संवैधानिक कार्य को बहुत अच्छी तरीके से पहचान कैसे की जा सकती है। यानी कि नंबर 1, यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित कर सकता है। यानी कि जो ये संविधान है तो ये राजनीतिक समुदाय की जितनी भी सीमाएं हैं उन घोषित कर सकता है, परिभाषित कर सकता है। नंबर 2, यह राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और परिभाषित कर सकता है। यानी कि यह राजनीतिक समुदाय की जितनी भी प्रकृति और अधिकार हैं तो उन्हें अपने मन से चालू कर सकता है।
नंबर तीसरा पॉइंट है, यह राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त कर सकता है। यानी कि जो संविधान है वो राष्ट्रीय समुदाय की पहचान भी कर सकता है और मूल्यों को दिखा भी सकता है या व्यक्त कर सकता है। नंबर 4 है, यह समुदाय के राजनीतिक संस्थानों को स्थापित और विनियमित कर सकता है। यानी कि जो नंबर 4 है, यह समुदाय के राजनीतिक संस्थानों को स्थापित और विनियमित कर सकता है। नंबर 5वां, यह देश को विशेष सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के प्रतिबद्ध कर सकता है। अब बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो अच्छे संविधान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं और होती भी हैं। नंबर 1 है संक्षिप्तता पहले जानेंगे। संविधान सटीक होना चाहिए और इसमें अवांछित प्रावधान नहीं होने चाहिए। बहुत अधिक विवरण वाला लंबा संविधान इसके खंडों को व्याख्या में भ्रम पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं स्पष्टता या क्या होनी चाहिए। स्पष्टता, संविधान को अपने प्रावधानों के लिए निश्चित अर्थ होने चाहिए। स्पष्ट और अलग अलग अर्थ उनकी व्याख्या में न्यायाधीशों के विवेकाधिकार को बढ़ावा देंगे। तीसरी नंबर हेडिंग है व्यापकता। संविधान सरकार की शक्तियों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने में व्यापक होना चाहिए। इससे विवादों और मुकदमों की गुंजाइश कम होगी। नंबर 4 है उपयुक्तता। संविधान लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। यह राष्ट्र के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। अब नंबर 5वें पर आता है स्थिरता। संविधान में राजनीतिक स्थिरता की सुविधा दी जानी चाहिए और इसमें आसानी से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे नागरिकों के प्रति आज्ञाकारिता मजबूत होगी। नंबर 6 है अनुकूलनशीलता। संविधान गतिशील होना चाहिए, ना कि स्थिर। उसे बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होना चाहिए। यह एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। अब बात करते हैं संविधान की परिभाषा, यानी किस वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है हमारे भारतीय संविधान की, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे फ्रेडरिक भाई ने लिखा है। फिर तो फ्रेडरिक की पहले देख लेते हैं परिभाषा क्या है कि संवैधानिक सरकारी कार्रवाई पर प्रभावी प्रतिबंधों की प्रणाली प्रदान करती है। यह निष्पक्षता सुधार करने से नियमों का वह निकाय है जो इस प्रकार सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। अब अगले हमारे रूसेक भाई है। रूसेक भाई ने क्या लिखा है कि संवैधानिक का अर्थ होता है अनिवार्य रूप से सीमित सरकार। यह शासकों की असीमित इच्छा वाली सरकार का विलोम है। तीसरे जो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं यानी विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ वीयर, तो वीयर ने लिखा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार से कुछ अधिक है। नंबर 5 पर है यबेमा। यबेमा ने क्या कहा है कि जब शासक नियमों और सिद्धांतों के निकाय होते हैं जो उनके शक्ति के निकाय के सीमित रहते हैं या सीमित करते हैं, संवैधानिक सरकार मनमाने शासन का विलोम होता है। अब बात करते हैं संविधान के तत्व। तो संवैधानिक विद्वान लुईस हेनकिन ने संवैधानिकता के 8 तत्वों की पहचान की है। यानी कि संविधान के एक विशेषज्ञ हैं, वो भी विदेशी विशेषज्ञ लुईस हेनकिन 8 तत्वों की पहचान बताई हमारे लुईस हेनकिन ने। नंबर 1 है लोकप्रिय संप्रभुता। नंबर 2 है कानून का शासन। नंबर 3 है लोकतांत्रिक सरकार। नंबर 4 है शक्तियों का पृथक्करण। नंबर 5 है स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 6 सेना का नागरिक नियंत्रण। नंबर 7 है कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस। 8वां नंबर है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने बनाए थे, अपने हाथ से खुद लिखे हैं। और मैं अवधेश सर और मेरा यूट्यूब चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेस को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन यूपीएससी के एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।